हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदी स्टारमर टू वर्क ऑन इंडिया यूके फ्री ट्रेड पैक्ट। मोदी स्टारमर टू वर्क ऑन इंडिया यूके फ्री ट्रेड पैक्ट। मोदी और स्टारमर कार्य करेंगे इंडिया और यूके फ्री ट्रेड पैक्ट यानी मुक्त व्यापार समझौते पर। ठीक है, मोदी और स्टारमर कार्य करेंगे इंडिया और यूके फ्री यानी मुक्त व्यापार समझौते पर। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हाल ही के अंदर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, वहाँ पर चुनाव हुए। ठीक है, तो वहाँ पर जो लेबर पार्टी है वो जीत कर आई। ठीक है, और उसके जो केयर जो स्टारमर है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, केयर स्टारमर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने। और ऋषि सुनाक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे वो हार गए, जो कि इससे पूर्व प्रधानमंत्री थे वहाँ, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, मोदी स्टारमर टू वर्क ऑन इंडिया यूके फ्री ट्रेड पैक्ट। मोदी और स्टारमर कार्य करेंगे भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड यूके पीएम इनवाइटेड फॉर एन अर्ली विजिट टू इंडिया। न्यूली इलेक्टेड यानी नव निर्वाचित, इलेक्टेड यानी निर्वाचित, न्यूली यानी नव निर्वाचित यूके प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड फॉर, नव निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट यानी आमंत्रित किया गया एन अर्ली विजिट टू इंडिया, भारत में आने के लिए, भारत में आने का उनको न्योता दिया गया है, यूं समझो। ठीक है, न्यूली इलेक्टेड यूके पीएम इनवाइटेड फॉर यानी नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर को न्योता दिया गया एन अर्ली विजिट यानी भारत में आगमन का। ठीक है, सर्वप्रथम यानी जल्दी ही यानी पहली विजिट या भारत में की जाए, कहना मतलब ऐसा न्योता दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे स्पोक टू न्यूली इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर एंड टू लीडर्स एग्री टू वर्क टुवार्ड्स एन अर्ली कंक्लूजन ऑफ द म्यूचुअल बेनिफिशियल इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ए स्टेटमेंट सेड फुल स्टॉप। एक वक्तव्य में ऐसा बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे यानी शनिवार को स्पोक टू न्यूली इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शनिवार को स्पोक टू यानी बात की न्यूली यानी नवनिर्वाचित प्राइम मिनिस्टर से, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से, एंड टू लीडर्स यानी दोनों नेताएं एग्री टू और सहमत हुए, वर्क टुवार्ड्स यानी वर्क यानी कार्य करना, टुवार्ड्स यानी आगे की तरफ। ठीक है, एन अर्ली कंक्लूजन एक यानी सहमति पर, जल्द ही सहमति पर, ऑफ ए म्यूचुअल बेनिफिशियल इंडिया एंड यूके, इंडिया और यूके के जो म्यूचुअल यानी पारस्परिक जो बेनिफिशियल यानी लाभ के ऊपर कार्य करेंगे। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और यूके यानी भारत और यूके के मुक्त व्यापार समझौते के ऊपर कार्य करेंगे। एक स्टेटमेंट यानी वक्तव्य में ऐसा बताया गया। ठीक है, वापस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ऑन सैटरडे, जब भी वार और डे की बात होती तो ऑन लगाता है। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे स्पोक यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की न्यूली इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, नए नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे। ठीक है, केयर स्टारमर से, एंड टू लीडर्स और दो लीडर यानी दोनों जो नेता एग्री टू यानी सहमत हुए, वर्क टुवार्ड्स यानी कार्य करने के लिए आगे की तरफ, एन अर्ली कंक्लूजन यानी जल्द ही पहुंचने, कंक्लूजन का मतलब समझो एक समाप्ति की तरफ। ठीक है ना, कंक्लूजन का मतलब एक
किसी समझौते की जो क्लाइमेक्स होता है, कंक्लूजन का मतलब इसे समाप्त करना होता है, ठीक है ना, एक निर्धारित लक्ष्य को पहुंचना, ठीक है ना, निर्धारित कार्य को पूर्ण करना, ठीक है ना। ओ पे म्यूचुअल बेनिफिशियल, भारत और यूके का जो म्यूचुअल बेनिफिशियल है, जो पारस्परिक जो लाभ है उसके ऊपर, ठीक है ना। इंडिया एंड यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और यूके का फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार एग्रीमेंट यानी समझौते पर ए स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में ऐसा कहा गया, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से बात की और दोनों नेता सहमत हुए एक दूसरे के ऊपर कि वो जल्द ही पहुंचेंगे, पारस्परिक संबंधों के ऊपर जो बेनिफिशियल होंगे, जो लाभदायक होंगे, उनके ऊपर पहुंचेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचेंगे। ए स्टेटमेंट, एक वक्तव्य में ऐसा कहा गया, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड स्टारमर एंड अज्यूमिंग चार्ज एंड रिमार्केबल विक्ट्री ऑफ हिज लेबर पार्टी इन द इलेक्शन फुल स्टॉप। मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड का मतलब बधाई देना। मोदी ने बधाई दी स्टारमर को, मोदी ने बधाई दी स्टारमर को ऑन एज्यूमिंग चार्ज, उन्होंने चार्ज एज्यूम यानी अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए मोदी ने स्टारमर को बधाई दी। मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड स्टारमर ऑन एज्यूमिंग चार्ज, मोदी ने स्टारमर को बधाई दी कार्य ग्रहण करने के लिए। एंड द रिमार्केबल विक्ट्री ऑफ हिज लेबर पार्टी, और उनकी जो उल्लेखनीय विक्ट्री हुई यानी उल्लेखनीय जो जीत हुई लेबर पार्टी की इन द इलेक्शन में। एक तो उनको चार्ज ग्रहण यानी कार्य ग्रहण करने के लिए बधाई दी गई और दूसरी जो कि उनकी उल्लेखनीय जीत हुई, उल्लेखनीय यानी एक रिमार्केबल जीत हुई, ठीक है, विक्ट्री यानी जीत हुई, ठीक है ना, ऑफ हिज पार्टी यानी उनकी पार्टी इन द इलेक्शन, इस चुनाव में उनकी पार्टी की जो उल्लेखनीय जीत हुई उनके लिए भी उनको बधाई दी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बोथ द लीडर recalled the historic relation between the India and the UK and reaffirmed their commitment to further deepen and advance the comprehensive strategic partnership between the countries, the statement said full stop। वापस देखते हैं। both the leader, both यानी दोनों, रिकॉल्ड यानी पुनः दोहराया, दोनों नेताओं ने पुनः दोहराया द हिस्टोरिक रिलेशन यानी ऐतिहासिक संबंधों को, दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक संबंधों को पुनः दोहराया। द इंडिया एंड द यूके, भारत और यूके के ऐतिहासिक, एंड रीअफ्रीम यानी रीअफ्रीम का मतलब होना पुनः किसी चीज को अपनी प्रतिबद्ध स्वीकार करना, पुनः उसको स्वीकारना। रीअफ्रीम का मतलब दृढ़ता के साथ। दियर कमिटमेंट यानी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। टू फर्दर डीपन यानी आगे बढ़ाने के, डीपन यानी गहरा और इसको बढ़ाने के लिए। एंड एडवांस हो एडवांस स्तर पर। द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक, स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक, पार्टनरशिप यानी व्यापक और रणनीतिक समझौते के ऊपर। बिटवीन द कंट्रीज यानी दोनों देशों के बीच। द स्टेटमेंट एक वक्तव्य में ऐसा बताया गया, ठीक है ना। वापस देखते हैं। बोथ लीडर रिकॉर्ड, दोनों नेताओं ने पुनः याद किया या उसको दोहराया हिस्टोरिक रिलेशन है ऐतिहासिक संबंधों को। बिटवीन द इंडिया एंड यूके, दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक संबंधों को पुनः दोहराया, ठीक है, भारत और यूके को। एंड रीअफ्रीम, और पुनः रीअफ्रीम यानी दृढ़ता के साथ। अफ्रीम का मतलब होता ये स्थापित करना, ठीक है ना। दियर कमिटमेंट, उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई दृढ़ता के साथ। टू फर्दर डीपन यानी और इसको गहरा करेंगे। एंड एडवांस, और व्यापक मतलब उस अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी कॉम्प्रिहेंसिव का व्यापक, स्ट्रैटेजी यानी रणनीतिक, पार्टनरशिप यानी समझौते, व्यापक रणनीतिक समझौते के ऊपर। बिटवीन द कंट्रीज यानी दोनों देशों के, बिटवीन का मतलब जब दो की बात होती तो बिटवीन आता कंट्रीज। द स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट यानी वक्तव्य में ऐसा कहा गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Appreciating the positive contribution of the Indian community in the social, economic and political development of UK, Modi and Starmer agreed to continue promote the close people-to-people type full stop। Appreciating यानी मतलब किसी कार्य की प्रशंसा करना, appreciating बोलते हैं उसको, प्रशंसा करते हुए। द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यानी एक सकारात्मक
कंट्रीब्यूशन यानी योगदान की प्रशंसा करते हुए भारतीय कम्युनिटी का एक सकारात्मक योगदान की प्रशंसा करते हुए, ठीक है ना, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, भारतीय समुदाय के एक सकारात्मक योगदान की प्रशंसा करते हुए इन द सोशल ने सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अंदर जो उनका योगदान रहा इन ऑफ यूके के अंदर, ठीक है ना। एप्रिसिएटिंग का मतलब पॉजिटिव यानी सकारात्मक योगदान की प्रशंसा करते हुए भारतीय समुदाय का सामाजिक यानी सोशल का मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास के अंदर। एक देश का विकास कब होता है? जब वहाँ के नागरिक अच्छे, बुद्धिमान और समझदार और अच्छे कार्य करते हो, तभी। मतलब तो ब्रिटेन के अंदर जो भारत के जो नागरिक है वो वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं वो उनका काफ़ी योगदान है वहाँ की राजनीति के अंदर, वहाँ के सोशल के अंदर यानी सामाजिकता के अंदर, और वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, राजनीतिक विकास के अंदर, इकोनॉमिक यानी आर्थिक सहयोग के अंदर, ठीक है ना। अच्छे इंजीनियर होंगे, अच्छे ये साइंटिस्ट होंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर जाती, मतलब अच्छी रहती, कहने का मतलब ये, ठीक है। मोदी एंड स्टारमर एग्री टू कंटिन्यू टू प्रमोट द क्लोज पीपल टू पीपल टाई। मोदी और स्टारमर एग्री टू यानी सहमत हुए, टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए, तो प्रमोट यानी बढ़ावा देने के लिए, क्लोज पीपल टू पीपल टाई यानी लोगों के जुड़ाव के, लोगों के संबंध को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस चीज पर जोर दिया। मोदी और स्टारमर एग्री, वो सहमत, मोदी और स्टारमर सहमत हुए कंटिन्यू जारी रखने के, प्रमोट यानी बढ़ावा देने की, क्लोज पीपल टू पीपल टाई यानी लोगों के संबंधों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए वो सहमत हुए, ठीक है ना, संबंधों को, ठीक है ना। लोग अधिक कनेक्ट होंगे तो चीजें अधिक आसान होगी, अधिक अच्छी रहेगी, ठीक है ना, कहने का मतलब। Modi also extended an invitation to Starmer for an early visit to India as the two leaders agreed to remain in the touch, the statement said. Modi also extend, मोदी ने बढ़ाया। प्रमोट का मतलब भी बढ़ावा होता है, प्रमोट का मतलब तो किसी जैसे होता है किसी का फर्स्ट सेकंड रैंक में तो फर्स्ट रैंक पे मतलब कोई स्तर, ठीक है, श्रेणी, जैसे अलग अलग ऑफिस, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्तर होता है उसको। और एक्सटेंडेड का मतलब ये मोदी आल्सो एक्सटेंडेड नहीं, किसी कार्य को आगे बढ़ाना, ठीक है। मोदी आल्सो एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन, मोदी ने इन्विटेशन को आगे बढ़ाया, उनके निमंत्रण को आगे बढ़ाया, टू स्टारमर यानी मोदी ने स्टारमर को निमंत्रण दिया, फॉर एन अर्ली विजिट यानी भारत में आने का, टू इंडिया यानी भारत में आने का, एज द टू लीडर एग्री दोनों लीडर यानी सहमत हुए, टू रिमेन यानी बने रहने के लिए, इन टच यानी दोनों लीडर सहमत हुए संपर्क में बने रहने के लिए, द स्टेटमेंट सेट एक वक्तव्य में ऐसा कहा गया, ठीक है ना। मोदी आल्सो यानी भी एक्सटेंडेड इन, मोदी ने एन इन्विटेशन टू स्टारमर, मोदी ने इन्विटेशन भी दिया स्टारमर को, इन्विटेशन आगे बढ़ाया, फॉर एन अर्ली विजिट यानी भारत में विजिट करने, भारत में यात्रा करने का, टू इंडिया यानी भारत में, एज द टू लीडर एग्रीड जैसा कि दोनों नेता सहमत हुए, टू रिमेन यानी बने रहने के लिए, टच यानी दोनों नेता संपर्क में बने रहने के लिए सहमत हुए, द स्टेटमेंट एक वक्तव्य में ऐसा कहा गया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। इससे पूर्व जो वहाँ के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ऋषि सुनाक, वो एक भारतीय नागरिक थे, ठीक है ना, मतलब भारत से उनका संबंध था, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो अब उनकी पार्टी तो हार गई है, कंजर्वेटिव पार्टी, और अब लेबर पार्टी चुन के आई 14 सालों के बाद वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे बदलाव, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे यूके के अंदर, और इसी तरह दो देशों के बीच भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंज आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एक लाइक जरूर करें यार प्लीज़, और एक शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद।